दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है समानता के लिए संघर्ष। अब हमने देखा कि लोगों के लिंग के आधार पर, उनकी जाति एवं धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। कुछ ऐसे भी समूह थे जैसे कि हमारे दलित, जिनको उनकी जाति के ऊपर भेदभाव को सहन करना पड़ रहा था। तो ये जो समूह आए हमारे, जब उन्होंने बहुत सारी भेदभाव को देखा, जब बहुत ज्यादा उन्होंने समाज में अपने खिलाफ अन्याय देखा, तो वो संघर्ष करने लग गए। किस प्रकार से इस संघर्ष की शुरुआत हुई, आइए स्टार्ट करते हैं समानता के लिए संघर्ष से। हुआ यूं कि जब ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया जा रहा था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। तो हुआ यूं कि जब हमारे प्रांतों से, क्षेत्रों से अलग अलग लोग आ रहे थे, स्त्री एवं पुरुष सभी जाति के आ रहे थे, तो इन लोगों ने देखा कि हम आजादी के लिए लड़ रहे, लेकिन साथ ही साथ इनका ये भी एक अलग मुद्दा था कि हमें समानता भी चाहिए। तो ये जो लोग थे जिनके साथ भेदभाव हो रहा था, उन्होंने आजादी के साथ साथ अपने लिए समानता की भी लड़ाई लड़ी। दलितों, औरतों, जनजातियों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। अब जिन भी लोगों ने अपने साथ अन्याय को फील किया, महसूस किया, भेदभाव देखा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, इन सारी चीजों के लिए, इन सारे व्यवहारों के लिए उन्होंने क्या किया, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू किया। कैसे लड़ाई शुरू हुई? हुआ यूं कि ये अब क्या करने लग गए, दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने की आजादी नहीं थी, तो वो कहां जाने लग गए, मंदिरों में घुसने लग गए बलपूर्वक। कई बार धरनों पे बैठे प्रदर्शन किया, लोगों के अंदर ये चीज को जगाया, बताया कि हमारे साथ गलत हो रहा है, और इस प्रकार से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी अपनी समानता के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या हुआ। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पे विचार किया। तो जो हमारे नेता थे, जितने भी नेता थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, उनको पता था कि हमारे समाज के अंदर, हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत सारी असमानताएं हैं, हम विविधता से परिपूर्ण हैं, पर उसमें असमानताएं भी आ जाती है, यानी कि कुछ लोगों को न्यायपूर्वक नहीं व्यवहार मिला है। अब इनके लिए उन्होंने क्या किया, तो देखते हैं। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। तो जब 1947 में आजादी मिल गई, तो नेताओं ने देखा कि असमानता है हमारे समाज में। सबसे बड़ी असमानता थी अस्पृश्यता। अब अस्पृश्यता, जिसे हम छुआछूत के नाम से जानते हैं, उसको हमारे नेताओं ने अपराध घोषित कर दिया तथा इसको कानूनी रूप से खत्म किया गया। यानी कि कोई भी इंसान अगर छूत को मानेगा, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा या फिर कुछ रकम चुकानी पड़ेगी। साथ ही साथ नौकरियां सभी लोगों के लिए खोली गई, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, दलित वर्ग से आए या फिर ब्राह्मण समाज से। साथ ही साथ अगर बात करें नौकरियों की, तो बहुत सारी सरकारी नौकरियों में SC/ST यानी अनुसूचित जनजाति एवं जातियों को भी आरक्षण दिया गया, ताकि उन्हें समानता का अधिकार मिल सके और वर्षों से चली आ रही उनके साथ हो रही भेदभाव का व्यवहार को खत्म किया जा सके, उसके खिलाफ जो उनके साथ जो अन्याय हुआ उसका न्याय उन्हें मिल सके। और इसी वजह से इन लोगों को क्या दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया। इन सब के अलावा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, इन सब के अलावा संविधान में सरकार पर यह विशेष रूप से जिम्मेदारी डाली गई कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। तो संविधान के द्वारा ये विशेष जिम्मेदारी सरकार को दी गई कि जो भी इंसान, ये मुख्य धारा जो मेन स्ट्रीम चल रही है, यानी कि जब सभी लोग आगे बढ़ रहे डेवलपमेंट की तरफ है, जहाँ पे सभी लोगों को शिक्षा मिल चुकी है, सभी के पेरेंट्स शिक्षित है और उनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम बात करें जातीय जनजातीय समूह की, तो
वो क्या है, अभी तक उनको इस मुख्य धारा में शामिल नहीं किया गया, वो नहीं आ सकते हैं इस मुख्य धारा में। क्यों? एक तो वो गरीब है, असमान है, साथ ही साथ उनके पास कोई शिक्षा नहीं है। तो उनके लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए, जिसमें रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुख्य भूमिका निभाता है। इन लोगों को, जो कि हमारे मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा में शामिल नहीं थे, रिजर्वेशन पॉलिसी ने उन्हें इस मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत बड़ा अहम योगदान निभाया। आगे बढ़ते हैं। हालांकि असमानता आज भी मौजूद है, तो ये सारी चीजें बहुत सालों से चल रही है। सबको रिजर्वेशन मिला, सरकारी नौकरी में इनको भर्ती किया गया, विमेन्स को भी बहुत सारा रिजर्वेशन का लाभ मिला। लेकिन अगर हम आज भी समाज को देखें तो असमानता दिखती है। आज भी आपको सड़कों पे भीख मांगते हुए लोग दिखेंगे। आज भी कई फैमिलीज 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रही है, और अभी भी ये असमानता मौजूद है हमारे समाज के अंदर। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष करना होगा। तो क्या होगा कि देखो, असमानता एक तरीके से कह लीजिए गरीबी को कहते हैं। अगर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी ना मिले, अगर आप स्कूल नहीं जा सकते हो, तो वो गरीबी का कारण होती है। और समानता एक ऐसी चीज है जो कि हर इंसान चाहता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। वो चाहता है कि मुझे भी दूसरों की तरह ही ट्रीटमेंट मिले। तो हमारे समाज का, हमारे सरकार का यही उद्देश्य है कि वो समानता को प्राप्त करने के लिए, सभी को समान लाने के लिए हमेशा प्रयास करती रहेगी, सभी के लिए समान अवसरों को प्रदान करती रहेगी। भारतीयों के लिए समानता का मूल वास्तविक जीवन का हिस्सा बने। तो जितने भी भारतीय हैं, हमारे सरकार क्या बोलती है कि सभी भारतीयों को समानता का मूल वास्तविक जीने का अधिकार है। सभी समान तरीके से जी सकते हैं, सभी समान है हमारे लिए। संविधान ने, अगला पॉइंट कहता है, संविधान ने कहा है कि एक भाषा, धर्म या व्यवहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। तो अब कहेंगे कि अच्छा ठीक है, काम करते हैं, समानता लानी है तो सबको एक ही भाषा बोलनी चाहिए, एक ही धर्म बोलनी चाहिए। तो नहीं, हमारे संविधान ने सीधा सीधा बोला है कि हम सभी विविध हैं, हमारी भाषा अलग है, हमारा धर्म अलग है, हम अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, हमारी संस्कृति अलग है। तो ये चीज क्या है, हमारी शक्ति है और इसको बनाए रखना है होगा हमें। हम क्या करेंगे कि हम कोई भी भाषा बोल सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं और कोई भी व्यवहार कर सकते हैं, और किसी को भी ये नहीं कहा जाएगा तुम्हें ये धर्म ही मानना है। तो संविधान ने कहा कि किसी को भी कोई एक भाषा या धर्म या व्यवहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो भारत को क्या बोला गया है, धर्मनिरपेक्ष देश बोला गया है, यानी किसी भी धर्म में ये पक्षपात नहीं करेगा और ना ही ये बोलेगा कि तुम्हें ये धर्म अपनाना है या ये धर्म अपनाना है। ये अपने आप को धर्म से अलग रखता है, धर्मनिरपेक्ष है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। तो क्योंकि हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो यहाँ पे लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं, अपने अपने धर्मों को चलाते हैं, अपने अपने धर्मों को लोगों तक फैलाते हैं, और हमारी सरकार इसमें दखल अंदाजी नहीं करती है। और ये जो चीज है, ये हमारी एकता का महत्वपूर्ण कारक है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ये सारी चीजें क्या करता है, समानता का अवसर देता है सभी नागरिकों के अंदर, जो कि अलग अलग संस्कृतियों, धर्मों, जाति एवं लिंग से आते हैं, तथा ये सुनिश्चित करता है कि हर किसी तक समानता एवं न्याय पहुंचे। तो ये था हमारा विविधता एवं भेदभाव, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार से विविधता कई बार भेदभाव का कारण बन जाती है। So this was all about this chapter. I will see you in the next video with our next topic. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.